This video is for class 6 subject chemistry. We are starting a new chapter 4. So first of all we will read about the matter. Just recall it that we already know about the matter. हम लोग जानते हैं matter के बारे में. They are mostly divided into pure substance and impure substance. Now, pure substance are divided into two parts, elements and compounds. एक एलिमेंट होता है जैसे आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स. कंपाउंड लाइक वाटर, इट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दो एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाता है. तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, जैसे कि सॉइल, शुगर सॉल्यूशन. तो दीज आर द मिक्सचर, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ जो है वो मिक्स होता है. अब वो क्या हो सकता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल. दे आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड. दे हैव डेफिनाइट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड शुगर. नाउ शुगर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल. हम लोग सब कोई देखते हैं, चीनी क्या होता है, उसका एक टेस्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. उसको हम पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर सकते हैं. तो उसका एक अपना प्रॉपर्टी है, इट हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ सिल्वर इज़ एन एलिमेंट, इट कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम. शुगर इज़ अ कंपाउंड, इट कंटेन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. शुगर का फॉर्मूला होता है 6 में. शुगर को हम लोग ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पहले बायोलॉजी में पढ़े हैं. उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. वो एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है. और सिल्वर क्या है, एक एलिमेंट का नाम है. ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है. क्योंकि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, दैट कंटेन द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एंड दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ इम्प्योर सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ, फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन. लाइक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जैसे चनाचूर है, इसमें बहुत तरह का चीज़ मिक्स होता है, तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया उसका नाम. सॉरी. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मिक्सचर भी जो है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है. इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर. तो दिस आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस. Two or more pure substances are mixed together in any proportion that do not undergo any chemical change, retain their individual property, are called mixture. जैसे कि एयर. अब एयर के एग्जांपल में क्या हो सकता है कि इट कंटेन लॉट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, बट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ आर देयर. क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि एयर जो है वो आग जो है वो चूल्हा को बुझाने का भी काम करता है. और जो जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे कोयला वाला चूल्हा होता है, उसमें क्या होता है, हवा झलते पंखे से हवा दिया जाता है ताकि उसमें कोयले में जो है वो आग लग सके. तो वो क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है, जो हाइड्रोजन का काम है, जो ऑक्सीजन का काम है, वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी उसमें रिटेन करता है. रिटेन मतलब रहता है. मिक्सचर में जो सब्सटेंस मिला हुआ होता है, उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ अगर खोता नहीं है, मतलब वो मिक्सचर के अंदर वो इंडिविजुअल सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ रिमेन रहता है. एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एयर आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर, सो इट इज़ अ मिक्सचर. Here you can see the properties of a mixture. It consists of two or more substances. It may be element or compound. It does not have any fixed composition. The components of a mixture are present in different proportion. For example, all the gases are present in air are not present in any fixed proportion at all places. हम लोग क्या जानते हैं कि एयर जो है वो कहीं माउंटेनियस रीजन का एयर बहुत फ्रेश होता है, तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. अगर अर्बन एरियाज़ में देखेंगे, ये ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा होती है, रास्ते में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है. सो द एयर इवन लुक्स ग्रेइश और ब्लैकिश इन कलर. सो एयर, the composition of all the gases, these gases are present in the air and their composition is not same in air in all the places. So the amount of oxygen in air at high altitude is much less than in plane. तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा है. Now this is the properties of the mixture. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 3. The component of a mixture retain their properties. Does it show the property of its component? एक मिक्सचर में उसके कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज़ वैसे का वैसे ही रहता है. मतलब
they have their same property. For example, the component of air retain their properties. Oxygen supports burning where carbon dioxide is used for extinguishing fire. मतलब आग बुझाने का काम करता है। तो ये एयर हवा जो है वो दोनों का काम कर रहा है। उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बर्निंग में हेल्प करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो आग बुझाने के लिए काम करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दो कंपोनेंट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एयर का कंपोनेंट है, वो एयर में जाने की मिक्स होने के बाद अपना प्रॉपर्टी खोता नहीं है। देयर प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। इट शोज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट रिमेन सेम. It does not have any definite property. For example, a mixture of sugar and water does not have fixed property. The property can be changed by changing the quantity of sugar or water. जैसे शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, इसमें चीनी या पानी मिला हुआ है, तो उसको हम लोग और कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं। अगर हम ज़्यादा चीनी डालेंगे गाढ़ा हो जाएगा। पतला कैसे कर सकते हैं? डाइल्यूट by adding more water. So we can change the property of the mixture. See the next point. It does not have any fixed melting and boiling point. अगर हम लोग क्या करेंगे, उसमें चीनी ज़्यादा मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वो देर में बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. उसमें एक जैसे सेम अमाउंट में अगर हम लोग एक बर्तन में पानी लेते हैं, लेकिन एक में चीनी ज़्यादा डालते हैं, एक में चीनी कम डालते हैं, तो क्या देखेंगे जिसमें कम चीनी है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जिसमें चीनी ज़्यादा डाल देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, वो देर में बॉयल होगा. सो इट डज नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट. वी कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर. द component of a mixture can be separated by simple physical method. It is because they do not combine chemically. हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. जनरली एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर. नाउ सी होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर होमोजेनस, यहाँ पर क्या होता है, जो उसका जो कंपोनेंट सब है वो आपस में अच्छे से मिल जाता है यूनिफॉर्मली, वेयर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट इन द मिक्सचर. उस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देन दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सॉल्ट सोल्यूशन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट सेपरेटली. सॉल्ट सोल्यूशन में हम लोग पानी और सॉल्ट को अलग अलग नहीं देख सकते हैं. दैट मीन्स वाटर सॉल्ट सोल्यूशन इज़ आ होमोजेनस मिक्सचर. अदर एग्जाम्पल्स आर मिल्क. जैसे दूध में अगर पानी मिला हुआ होता है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. हनी कैन ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कंपाउंड्स. अनपॉल्यूटेड एयर, एयर में भी हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि एयर में कौन से पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन से पोर्शन में हाइड्रोजन है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. So that is called a homogeneous mixture. We have to learn only 3 names. For example, like salt solution, milk, that will be easier, and air. Now see the heterogeneous mixture. A mixture in which its components are not mixed uniformly and can be seen separately is called heterogeneous. Just उसका opposite, जहाँ पर एक मिक्सचर में हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है. They can be seen separately. Is called heterogeneous mixture. Like soil contain different substances like sand, clay, minerals. मिट्टी होता है ज़मीन में, हम लोग इसमें इसको बता सकते हैं कि इसमें पत्थर मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है ना. तो they can be seen separately. Its composition can also change from place to place. अलग अलग जगह का मिट्टी क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है. कहीं का मिट्टी ज़्यादा काला होता है, कहीं का लाल ज़्यादा होता है, कहीं पे ब्राउनिश होता है, कहीं पे हम लोग देखते हैं कि वेजिटेशन भी किसी इलाके में ज़्यादा अच्छा होता है, कहीं का मिट्टी जो है वो वेजिटेशन के लिए अच्छा होता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर. नाउ वी विल लर्न सम एग्जाम्पल्स लाइक हाउ मेनी मिक्सचर कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ सॉलिड लिक्विड. सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय मिक्सिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. मतलब जैसे दो दो करके एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है कि जैसे सॉलिड को हम सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं तो कितना तरह का मिक्सचर बना सकता है वो. व्हेन सॉलिड इज मिक्स विद अनदर सॉलिड लाइक इट कैन मेक हेटेरोजेनस मिक्सचर. एज वी हैव रेड अबाउट सैंड, शुगर, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड स्टोन. सो देयर कैन बी हेटेरोजेनस वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द सैंड एंड द सॉल्ट. होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, जैसे कि ब्रास.
इसमें 3 तरह का एलिमेंट होता है, ब्रोंज ये भी इसमें 3 तरह का एलिमेंट मिला हुआ होता है, दैट बट दे मेक अ होमोजेनस मिक्सचर दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, मानी 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर get together to form a homogeneous mixture. Solid in liquid like sand in water, they form heterogeneous. बालू और पानी को मिलाएंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बालू जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता, बालू बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। जैसे अगर बकेट में या ग्लास में हम भरेंगे तो देखेंगे कि बालू जो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर अलग हो जाता है। तो सैंड एंड वाटर मेक्स हेटेरोजेनस मिक्सचर बिकॉज दे कैन बी सेपरेटेड एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। दूसरा एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड लाइक हेट्रोजेनस दे फॉर्म ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी कभी मिलता नहीं है तो तेल क्या होगा, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो दैट फॉर्म हेट्रोजेनस मिक्सचर। बट अल्कोहल इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो दे आर फॉर्म दे बोथ ऑफ देम फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। लाइक गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑक्सीजन, हम लोग क्या जानते हैं जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक ड्रिंक होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है जब उसको हम लोग ओपन करते हैं तो उससे बहुत सारा गैस निकलता है ना, तो वो गैस जो है वो लिक्विड के साथ फॉर्म होकर क्या बना रहा है, होमोजेनस मिक्सचर, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट देम, सो दे आर होमोजेनस मिक्सचर। सो वी विल लर्न अबाउट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम हेयर। Like milk is a mixture of fat, carbohydrate, protein, vitamin and water in different proportion. Honey is a mixture of sugar, water and other carbohydrates. So you have to learn all these examples for your exam.